तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लोरीन का आरो को मैंने थोड़ा सा लंबा दे दिया है, मतलब क्लोरीन ने ज्यादा खींच लिया है अपने तरफ। कार्बन की तरफ थोड़ा सा छोटा सा दिया हुआ है, मतलब कार्बन धीरे से अट्रैक्ट किया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन भी खींच रहा है, क्लोरीन भी खींच रहा है, लेकिन ज्यादा जल्दी कौन खींच रहा है? क्लोरीन खींच रहा है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? ज्यादा है। और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर क्लोरीन 1.2 फोर्स के साथ खींच रहा है तो कार्बन खींच रहा है, लेट अस कंसीडर 0.5 फोर्स के साथ। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.2, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कितना? 0.5। क्लोरीन का 1.2, कार्बन का 0.5। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा? 0.7। 1.2 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? 0.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे तो दैट विल बी 0.7। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अच्छा, उपासना मते कहलु जे कार्बन कार्बन बॉन्ड अछि, इठी यस सर। कार्बन कार्बन भितर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस केते हो कहलु? अरे एपटे सेही कार्बन टाणुची, एपटे सेही कार्बन टाणुची, ए डिफरेंस टा 0 होबनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टा। सो डेल एक्स दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हला फोर्स, जो फोर्स रे से अट्रैक्ट करछि, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस केते गला? 0 आइ गला। then next we will go for कि सेम एलिमेंट भीतर यदि बॉन्ड थिबो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0। तो as per the condition, if you will go for the condition कि फर्स्ट कंडीशन हमको कहला जे if the electronegativity difference is less than 0.7, first condition 1, गोटे कोवैलेंट बॉन्ड अच्छी, गोटे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है दोनों एलिमेंट के अंदर। इफ डेल एक्स इज लेस देन 0.7, अगर डेल एक्स 0.7 से क्या हुआ है? कम है। अगर डेल एक्स 0.7 से कम है तो मतलब दोनों एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0.7 से कम है। तो हाउ टू काउंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम सॉरी हाउ टू काउंट द रेडियस। ठीक है, हमको वहां पर रेडियस कैसे काउंट करना है? तो देखो, एक ये एलिमेंट, ये एक दूसरा एलिमेंट, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेट इट बी लेस देन 0.7 हो गया, लेट इट बी लेस देन 0.7 हो गया। Let it be this one is A atom, this one is B atom। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताओ इन दोनों का बॉन्ड लेंथ कितना होगा? We can easily calculate the bond length, that is the distance between individual nucleus of A and nucleus of B के अंदर का जो डिफरेंस है, न्यूक्लियस ऑफ A and न्यूक्लियस ऑफ B के अंदर का जो डिफरेंस है, that is the bond length। बॉन्ड लेंथ हमको किसको बोलते हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, मतलब कार्बन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन, ये कार्बन का न्यूक्लियस और ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, बॉन्ड लेंथ वी कैन इजीली कैलकुलेट। सो इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0.7, then the radius of A
plus radius of B is equal to bond length of AB. Radius of A plus radius of B is equal to bond length of AB. ठीक है, आ गया सबको समझ में? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7 हो गया तो वही दो अलग अलग एलिमेंट A एंड B, उनका बॉन्ड लेंथ कितना होगा, मतलब DAB या फिर बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल एक्स। ये आपको याद रखना है, RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल एक्स। ये हो गया आपका बॉन्ड लेंथ, RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल एक्स। ये हो गया आपका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 0.7 हो रहा होगा तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सर। हाँ सर इसमें ये ऐसे मतलब दिस वन इज बॉन्ड लेंथ DAB, ये जो हो गया ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है? यस सर, यस सर। लेट इट बी बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 2.4 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 is 1.8 Armstrong. Bond length of carbon hydrogen bond is 2.4 Armstrong. Bond length of hydrogen H2 molecule is 1.8 Armstrong. So पूछा है find out the radius of carbon, find out the covalent radius of carbon if del x of electronegativity difference of carbon hydrogen bond is 0.2. ठीक है, तो निकालो। पहले आपको देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो दिया गया है वो 0.2 से ज्यादा दिया गया है या फिर 0.2 से कम दिया गया है, फिर आपको फॉर्मूला में पुट करना है। कौन सा वाला, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 से ज्यादा है या कम है, उस हिसाब से आप कंडीशन पुट करो, कंडीशन पुट करके सॉल्व करो। अगर सॉल्व कर लिए तो अच्छा है। कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 0.2, तो हम कंडीशन 1 डालेंगे। तो देखो कंडीशन 1 के हिसाब से RA मतलब यहां पर हाइड्रोजन का रेडियस प्लस कार्बन का रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। जिस पॉइंट में जिसको भी समझ में नहीं आया मुझे बताना। डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.2 है तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, DCH। अच्छा, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे निकालेंगे, देखो पहला ये दिया हुआ है ना, DH2 इज इक्वल टू 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग, और हाइड्रोजन के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है, तो मैं लिख सकता हूं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू DH2 और DHH implies 2RH is equal to DHH, 2RH is equal to DHH कितना दिया हुआ है 1.8, so RH कितना हो जाएगा 0.9 आर्मस्ट्रॉन्ग। सिंपल थिंग, जब हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होगा तो डेफिनेटली इसका रेडियस RH प्लस इसका रेडियस RH मिलके क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस। तो अभी आप देख सकते हो RH हो गया कितना 0.9 आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर 0.9 प्लस RC, डिस्टेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कितना है 2.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो RC कितना हो गया 2.4 माइनस 0.9 हो गया कितना
सर 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। सर अब 0. सो क्वेश्चन Yes, sir. बुझपाइली. क्वेश्चन देची डिस्टेंस ऑफ HF बॉन्ड is 4.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। Distance of HF bond is 4.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। Distance of hydrogen bond is नहीं जाओ कितने चलो 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। And फ्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देची 4 हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देची 2.1 and Pachharji find out the radius of fluorine atom. Pachharji find out the radius of fluorine atom. I hope you all can do it now. First सर वो क्या लिखे हैं? फर्स्ट कौन सा कंडीशन डालना है वो तो करो, उसके बाद आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। H इज इक्वल टू 2.1, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 माइनस 2.1 1.9 0.7 से ज्यादा है, हमको सेकेंड फॉर्मूला डालना है। तो अच्छा RH2 और DH2 कितना दिया है 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो RH कितना हो जाएगा 0.9 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने सॉल्व किया था। अरे RH प्लस RH इज इक्वल टू 1.8 ना, तो 2RH इज इक्वल टू 1.8, तो RH कितना हो जाएगा 0.9। So DHF is equal to RH radius of hydrogen plus radius of fluorine minus 0.09 into del x। तो del x कभी नेगेटिव नहीं डालना, हमेशा पॉजिटिव डालना, क्योंकि डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो 1.9 लिख लो। अच्छा RH आपका निकल गया 0.9, RF हमको पता नहीं है, पूछा है क्वेश्चन में, माइनस 0.09 इंटू del x 1.9। सो DHF क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 4.2 इज इक्वल टू 0.9 प्लस RF माइनस 0.171। तो अभी देखो 0.171 को इधर ले आया, 4.2 प्लस इसमें क्या है नेक्स्ट क्लास एटॉमिक रेडियस का जो आयोनिक रेडियस है, वेंडर वाल्स रेडियस है एंड मेटालिक रेडियस है, वो बस छोटा छोटा ही है, वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आयोनिक रेडियस ज्यादा है, एलाबोरेटेड है, फिर भी मैं हूं उसको नेक्स्ट क्लास खत्म करके, नेक्स्ट क्लास इसके साथ साथ एटॉमिक रेडियस के साथ साथ हम खत्म कर लेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी नेक्स्ट क्लास खत्म करते हैं, उसके नेक्स्ट वाले क्लास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म करेंगे, उसके बस खत्म, और कुछ नहीं है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो 2 दिन में आपका खत्म, सैटरडे तक ट्राई करते हैं, कुछ अगर रिमेनेंट्स रह रहा है तो हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो जो पोर्शन हमने लैब्स किया है उसको पढ़ते हैं, ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग भी देखते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करते हैं, चक्कर चलाते हैं, ठीक है। चलो ओके, सर हाँ कह सर हमरो केमिकल बॉन्डिंग